तब वहां अफ्तारी ठूस रहे थे जैसे बाप जन्म में कभी खाया नहीं। तो ये जेडियानी मौलाना जो है जेडीयू वाले, ये अपनी बीवी का वोट भी नीतीश कुमार को नहीं दिलाया। वोट हमारा और राज मुल्ला का, वोट हमारा और फिकर मुल्ला की, वोट हमारा और विकास मुल्ला का। मैंने मुल्ला के विकास के लिए तो आपको वोट दिया नहीं था, मैं तो अब्दुल का नट टाइट करना चाह रहा था, आप नट भी ढीला कर रहे। बिल जो था उसके पास होने के बाद बहुत बड़ा राजनीति में भूचाल आ गया है। जैसे आप जेडीयू को देख सकते हैं, 4 बड़े नेता 48 घंटे के अंदर में इस्तीफा दे चुके हैं जेडीयू से। मसला सवाल असल ये पैदा होता है कि जेडीयू ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या उसे नतीजे का इल्म नहीं था? क्या उसे यह पता नहीं था कि हमारे इस बिल के समर्थन में जाने के बाद बिहार में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होंगे क्या? माइनॉरिटी हमसे नाराज होगा क्या? और मैं पूछता हूं, माइनॉरिटी क्यों सिर्फ नाराज होगा, मेजॉरिटी क्यों नहीं नाराज होगा? इस बात को समझिए। यह बिल जब आया, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिल को इंट्रोड्यूस कराया, या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इंट्रोड्यूस कराया, तो बिल का परिचय कराते वक्त जो बातें कही गई है और बिल पर पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहस छिड़ी, उस बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भाजपा के अध्यक्ष और मंत्री जेपी नड्डा जी ने, और हद तो यह है कि बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तानी बांग्लादेशी कहने वाले निशिकांत दुबे और बहुत चर्चित नौजवान चेहरा तेजस्वी सूर्यन, जो मुस्तकिल मुसलमानों को गाली बकते थे, जब सदन में बहस चल रही थी वक्फ बिल पर, तो ये सब के सब ये कह रहे थे कि ये बिल मुसलमानों का जो पिछड़ा तबका है, जो पसमानदा तबका है, जो गरीब तबका है, जो मजबूर तबका है, जो कमजोर तबका है, डिप्रेस कास्ट मुस्लिम को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल आगे बढ़ाने के लिए लाया गया। पॉइंट समझिएगा। हाँ। उनको, यानी मुसलमानों के गरीब तबके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए हमने ये बिल लाया। दैट मीन्स बात साफ है कि मुसलमानों के पुनरुत्थान, हाँ, और मुसलमानों के विकास, तरक्की और सशक्तिकरण के लिए यह बिल लाया गया। बहुत अच्छी बात, सुनने में भी अच्छी लगी होगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। इससे पहले एक और विवादित बिल आया था ट्रिपल तलाक का। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके तमाम लीडरों ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह बिल मैं लाया। मुस्लिम महिलाओं, हिंदू महिला नहीं, मुस्लिम महिला के सामाजिक सुरक्षा, उनके ऊपर घरेलू अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा उन पर होता है, जुल्म अत्याचार होता है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने ये बिल लाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ती हो, चुनाव में जिनके लीडरों का भाषण मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के खिलाफ होता हो, वो सरकार जब सत्ता में आती है तो सिर्फ मुसलमानों के विकास और तरक्की के लिए बिल क्यों लाती है? वोट तो हिंदू भाइयों ने अधिकांश दिया है, ये तो आंकड़ा भी बताता है, माहौल भी बताता है, भाषण भी बताता है और ईवीएम भी बताता है। तो वोट जब हिंदू भाइयों ने अधिक दिया, तो हिंदू महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, जो ड्रम, कुकर और क्या कहते हैं डीजल और न जाने कई घटनाएं, अभी लगातार घटनाएं घट रही, मैं बता रहा हूं, ये घरेलू हिंसा का प्रतिफल ही तो है। और फिर जो रिकॉर्ड है, डेटा है, जुडिशियरी से आप डेटा निकालकर देखिए कि घरेलू हिंसा के मामले में 498 के मुकदमे और 125 के मुकदमे कितने हैं भारत के अलग अलग न्यायालय में, और किन के हैं, प्रतिशत क्या है उसका। तो हिंदू महिलाओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो मोदी जी की सरकार उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं ला रही है? यह सवाल कौन करेगा? मेजोरिटी को करना होगा, हिंदुओं को पूछना होगा कि आपने राम मंदिर तो कोर्ट की मदद से बनवा दिया, 13,000 एकड़ जमीन घोटाला किया, कोई ज्यादा नहीं किया, अयोध्या में मात्र 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ, वो दे दिया गया बाबा रामदेव को, अडानी को और वगैरह वगैरह को।
आप खुद ही उसमें 1000 जोड़ रहे हैं, 13,000। हाँ 13,000 एकड़ है या 1300 एकड़ है, अल्लाह जाने। मैं वो हिंदू भाइयों का मुद्दा, हमारा मुद्दा नहीं। जितना लूटना लूट लो, देश तो बहुसंख्यक भाइयों का है ही, लूटेंगे पीटेंगे। हम तो लूटे पीटे है ही, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारा वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, अब तक जितने कमीशन बनाए गए सबने कहा कि ये तो खत्म, ये तो अब्दुल टायर पंचर वाला है। लेकिन मोदी जी को चिंता हमारी ही है, आज भी हिंदू भाइयों की कोई चिंता नहीं। और घोटाले जो हो रहे हैं उसमें हिंदू भाइयों के भी हो रहे हैं साथ में। जैसे अयोध्या में घोटाला हो गया, जमीन सेना की थी, और सेना की जमीन को उठा के अडानी को और बाबा रामदेव को और फला फला को बांट दिया, दे दिया। और इनके नेताओं ने तो जैसे इनको पता चला कि अयोध्या एक टूरिस्ट स्थल बनने वाला है, तो तमाम गरीब किसानों से जमीनें खरीद लिया औने पौने, और खूब मजे में अरबों खरबों में बेचा, खूब कमाया। व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, आप ये बताइए कि आपने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? वोट हमारा और राज मुल्ला का, वोट हमारा और फिकर मुल्ला की, वोट हमारा और विकास मुल्ला का। मैंने मुल्ला के विकास के लिए तो आपको वोट दिया नहीं था, मैं तो अब्दुल का नट टाइट करना चाह रहा था। आप नट भी ढीला कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं मकान भी दूंगा, दुकान भी दूंगा, सड़क भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा, नौकरी भी दूंगा, वक्फ बोर्ड की जमीन में हिस्सेदारी दूंगा, और सब बेचकर तुम्हें माला माल कर दूंगा, और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और महिलाओं को सम्मान दे दूंगा, और मुस्लिम महिलाएं आसमान पर उड़ेंगी पंख लगाकर, और हिंदू महिलाएं जमीन पर चलेंगी, हिंदू महिलाएं सड़क पर घूमेंगी, मुस्लिम भाई बहनों के लिए मैं जान दे दूंगा। ये मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदू महिलाओं के लिए क्या करूंगा, ये अभी उनके पास 15 साल 12 साल में कोई प्लान नहीं आया। कितना साल और हिंदू का वोट लेंगे तब देंगे, ये पता नहीं। ये हिंदू भाई पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि हो क्या गया मोदी जी को, यार जो भी कानून लाते हो मुस्लिम के लिए, मुस्लिम कुछ हमारे लिए भी कर दो भाई, हमने भी तो वोट डाला है। तो एक सवाल ये है, अब नीतीश कुमार को लेकर आपने सवाल पूछा। नीतीश कुमार एक विचित्र ढंग के लीडर है, और ऐसे तो नीतीश कुमार अब आज की तारीख में लीडर है ही नहीं। नाम है नीतीश कुमार, काम संजय झा का। किसका है? संजय झा। संजय झा का है, और दूसरा ललन सिंह का है। ये दो व्यक्ति हैं, यही दोनों पार्टी चलाते हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ चेहरा है। ये हो गया, यानी एक मेंटली जो रिटायर होते हैं ना, मानसिक रूप से पूरी तरह, शारीरिक भी अब दम नहीं है, और मानसिक भी खत्म हो चुके हैं। तो ये नीतीश कुमार का तो हंसना, प्रणाम करना, खुदखुदाना, औरतों को पकड़ के जबरदस्ती घुमाना, सारा वीडियो भी आ रहा लगातार। एगो महिला को जबरदस्ती पकड़ के मंचे पे लपेटे जा रहे हैं अमित शाह जी के सामने, ठीक है। तो ये पार्टी जो टोटल है वो संजय झा एंड ललन सिंह चला रहे हैं, और संजय झा और ललन सिंह को अमित शाह जी ने मुट्ठी में ले लिया जेडीयू का खात्मा करने के लिए, और तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा गया क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए, शिवसेना को तोड़ा गया क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए, कांग्रेस को का पार्ट बनकर जो पार्टियां बनी उसको तोड़ा गया। आप बंगाल में टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बसपा को खत्म कर दिया गया। एन केन प्रकार क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से राजनीति को निकालकर टू पार्टी सिस्टम पर ये लाना चाहते हैं। ये इसके लिए अब आप देख लीजिए, इस वक्फ बिल के बाद नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा लोग कहते थे ना, लेकिन अब मोदी जी ने लगाम लगा दिया। वो पलट नहीं सकते, कहां जाएंगे पलट के? कोई रास्ता नहीं बचा उनको, कहां जाएंगे? कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब कोई लेगा ही नहीं उनको, अब उनको कोई लेगा नहीं। अब पैर पकड़ के रहे हैं, सर पटक के रहे हैं, हाथ जोड़ कर रहे हैं, जैसे रहे रहना पड़ेगा भाजपा के साथ। चिराग पासवान भी अब कहीं नहीं जा सकते। कैसे लिया जाएगा चिराग पासवान को? अगर आरजेडी चिराग पासवान को लेती है तो फिर मुस्लिम वोटर नाराज, ये मसला है ना, अल्पसंख्यक का वोट कट जाएगा। तो ऐसे में अब आरजेडी भी ये रिस्क नहीं लेगी, तो चिराग पासवान को भी पैर पकड़ के रहे हैं, जैसे रहे, जो मोदी जी कहेंगे वो करना पड़ेगा। कुल मिला के इनका खात्मा पॉलिटिक्स में हो गया, इनका कैरियर लगभग खत्म हो गया। नीतीश कुमार की जेडीयू इस चुनाव जो 2025 का चुनाव है, ये आखिरी चुनाव जेडीयू का होगा। अगर 10-20 सीट ये पार्टी जीत गई गठबंधन के भरोसे, भाजपा के भरोसे, तो भी ये लोग पार्टी में नहीं रहेंगे, इसका विलय भाजपा में हो जाना है। अब तो ये तय साफ दिख रहा है कि ये तय हो गया है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे। पार्टी ही नहीं रहेगी तो नीतीश कुमार कहां से होंगे? पार्टी ही जेडीयू चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। चुनाव तो लड़ेगी, चुनाव के बाद ये पार्टी खत्म हो जाएगी।
कहीं नहीं टिकेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपने कहा कि मुस्लिम लीडरों के इस्तीफा का दौर चल रहा, तो मैंने उदाहरण आपको दिया आपने बहुत वन का। ये मसला, ये लीडर छोड़कर नहीं जाएंगे, इनके साथ भी सांप सिकंदर का मसला है। नीतीश जी ने जिनको जिनको लीडर बनाया मुसलमानों को, यानी राज्यसभा भेजा, एमएलसी बना, ये लोग भी पटना और दिल्ली तक ही महदूद रहे, आवाम के बीच नहीं गए। अभी नीतीश कुमार जी अगर चाहते, ललन सिंह अगर चाहते, संजय झा अगर चाहते और जेडीयू के मुस्लिम लीडरानों का कुछ चला होता, तो ये लोग वक्फ बिल के आने से पहले मुसलमानों का सम्मेलन बुलाते, मुस्लिम संगठन के अगुवा को बुलाते और उन्हें संतुष्ट करते, उनकी आपत्तियों पर गौर करते और उसी आपत्ति के आधार पर सरकार से कहते कि बिल तो आप पास कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इन आपत्तियों के साथ कीजिए। हालांकि जेडीयू के हस्तक्षेप से एक संशोधन हुआ वहां वक्फ बाय यूजर का, जो पहले प्लान था सरकार का, उससे सरकार पीछे हटी है। लेकिन जेडीयू के लोग मुसलमानों को यह समझाने में सफल नहीं हो पाए कि हमारे हस्तक्षेप से, हमारे प्रभाव से यह संशोधन जो है जेपीसी के माध्यम से हुआ, ये नहीं समझा पाए और अब समझा भी नहीं सकते। जेडीयू ने बड़ी चालाकी से मुसलमानों के एक बड़े संगठन इमारत शरिया में फूट डलवाकर 2 अमीर शरीयत बनवा दिया। एक अमीर शरीयत जो पहले से थे ही फैसल रहमानी साहब, दूसरा अमीर शरीयत इन्होंने जेडीयू के कोटे से बनवा दिया और पूरे इमारत शरिया की टीम 2 हिस्से में इस वक्त बटी हुई है। जो दूसरा हिस्सा जेडीयू वाला है, यानी जो जेडीयू के अमीर शरीयत है मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, और जेडीयू के जो सेक्रेटरी हैं इमारत शरिया के शिबली, और जेडीयू के कोटे से दूसरे और तीसरे जो तालिब रहमानी और फला चिला हैं, ये जेडीयू वाले मौलाना तालिब रहमानी ना लिखकर मौलाना तालिब जेडियानी लिखा जा सकता है। तो ये जेडियानी मौलाना जो है जेडीयू वाले, ये अपनी बीवी का वोट भी नीतीश कुमार को नहीं दिला सकते। ऐसे हालात है इस वक्त बिहार में। इनकी बीवी, इनके बच्चे भी इनके कहने पर जेडीयू को वोट नहीं देंगे। और बोलिए तो इसको लिख लीजिए और बूथ नंबर नोट कर लीजिए मौलाना अनीसुर रहमान का, जो अपने आप को 100 घोषित अमीर शरीयत कह रहे हैं, 100 घोषित, और मौलाना तालिब रहमानी का जो बहुत बड़े मुकर्रिर कहलाते हैं, बेस्ट मोटिवेटर माने जाते थे। इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनके घर वाले जेडीयू को वोट नहीं देंगे इनकी अपील पर। एक बात। दूसरी बात, इनकी हिम्मत और जुर्रत अब नहीं है कि जेडीयू के लिए इलेक्शन में ये अपील कर पाए, ठीक है। लेकिन इन्होंने जेडीयू के इशारे पर कुछ पैसे और कुछ कौड़ी पर इमारत शरिया को तहस नहस कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम जेडीयू और नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे घर में कितने मीर जाफर और मीर सादिक हैं, यह भी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को हराना है मुझे, और हमारे लोग नीतीश कुमार का पांव पकड़ के घेरे हुए। आप घबराइए मत, हम अपने समाज का वोट आपको दिलवाएंगे, आप खाली बेहतरीन से अफ्तारी खिलवाते रहिए। और बेशर्म ये जो अमीर शरीयत वगैरह अभी घोषित हुए हैं, जितने पता नहीं शर्म को किस दुकान में बेच के घोषित हुए हैं, ये सब वहां अफ्तारी ठूस रहे थे जैसे बाप जन्म में कभी खाया नहीं। ज़कात खैरात खा के पढ़ने वाले मौलानाओं में अधिकांश लोगों का दिल सियाह हो जाता, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं थे, मगर इनके अब्बा ने जबरदस्ती दाखिला ज़कात वाले खाते में करवा दिया, खा लिए ज़कात खैरात, तो कल्ब तो सियाह है। इसलिए ये लोग ऐसे मौके पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं।